जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग जो स्मारक दिखाई देता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है, या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी कि एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के कटाक्ष और प्रहार किया, और उसके बाद में एक सवाल उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से आए दिन रेल हादसे होते हैं, रेल बेपटरी हो जाती है, डिरेल हो जाती है, इन हादसों में सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए बीते 10 वर्षों के अगर आंकड़े को उठा करके देखा जाए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि न सिर्फ इन्होंने देश और प्रदेश को बेपटरी किया बल्कि रेल को पूर्ण रूप से बेपटरी कर दिया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में रेल के इतने हादसे हो रहे हैं जिसका रिकॉर्ड, जिसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक वाला ही रिकॉर्ड ही उसको तोड़ सकता है। यानी कि जिस स्तर पर पेपर लीक होते जा रहे हैं, जिस स्तर पर आए दिन पेपर लीक अलग अलग एग्जाम्स के हुए हैं, उससे ज़्यादा नंबर्स में रेल के हादसे हैं। रेल मंत्री को लेकर के, रेल मंत्रालय को लेकर के, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के, और रेलवे के प्रति जो संवेदना है, रेलवे के प्रति जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो केंद्र सरकार के दिख नहीं रही है। इसीलिए आए दिन रेल बेपटरी हो जाती है, लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन सरकार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए अखिलेश यादव को। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम करेंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट है।